गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस्टरडे हम लोगों ने पढ़ा था टॉपिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में स्पेशली हमने 2-3 टॉपिक पे डिस्कस किया था, और वो 2-3 टॉपिक जो आपके थे, फर्स्ट था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड था लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन जो कि 9th क्लास में है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। बट टुडे हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जो बेसिक चीज़ें हैं पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नॉर्मली सब एटॉमिक पार्टिकल्स में बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट हुए, और उन एक्सपेरिमेंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट जो है, जो आप लोग जानते भी हैं, कि अगर हम ग्लास रॉड को लें और उसको हम किसी सिल्क पर रब करें तो उसमें एक अट्रैक्शन सा डेवलप हो जाता है, एक इलेक्ट्रिसिटी सी डेवलप हो जाती है। और इन सब एक्सपेरिमेंट से ही ये क्लियर हुआ कि ये जो थ्योरी थी पहले की, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ये सारी थ्योरियां फिर बाद में आगे चल के उतनी क्लियर नहीं हो पाई। नॉर्मली हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स में 3 पार्टिकल्स की बात करते हैं। 3 पार्टिकल्स में जो बात करते हैं, फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन, सेकंड है प्रोटॉन, और थर्ड है न्यूट्रॉन। तो ये 3 पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो एटम्स के हैं। तो फर्स्टली यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में फर्स्ट। और आपने पहले भी इसके पहले पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवर कैसे हुई, कैसे खोजा गया। तो ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया जो कि 1859 में जूलियस पल्कर जी ने किया। जूलियस पल्कर एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक केमिस्ट भी थे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट क्या था? फर्स्टली है क्या इसमें, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन किससे खोजा गया? कैथोड रेज से, कैथोड रेज से। जूलियस पल्कर जो साइंटिस्ट हैं, 1859 में एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, और वो एक्सपेरिमेंट किया था कि एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया उन्होंने। क्या लिया? एक डिस्चार्ज ट्यूब उन्होंने लिया जो कि ग्लास की बनी हुई थी, और इस पर उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। क्या लगा दिए? 2 इलेक्ट्रोड उन्होंने लगा दिए, और इन दोनों इलेक्ट्रोड को उन्होंने हाई वोल्टेज से ऐड कर दिया। ये जो आपका है नेगेटिव, ये कैथोड कवर करता है, और ये आपका पॉजिटिव एनोड कवर करता है, राइट। और यहां पर उन्होंने एक वैक्यूम पंप लगा दिया। क्या लगा दिया? वैक्यूम पंप लगा दिया। सो जूलियस पल्कर 1959 में उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में एक ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब लिया, ग्लास की बनी, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, कैथोड और एनोड, जिसका उन्होंने कर दिया अटैच, उन्होंने कर दिया उसको हाई वोल्टेज से। और ये हाई वोल्टेज अबव 10,000 वोल्ट, अबव 10,000 वोल्ट। और वैक्यूम से प्रेशर को बहुत लो कर दिया। प्रेशर को उन्होंने क्या किया? बहुत लो कर दिया, 0.005 mm Hg के आसपास, और इसमें उन्होंने किसी प्रकार की कोई गैस नहीं रखी। अब उन्होंने किया क्या? उन्होंने किया कि इसमें करंट को फ्लो किया। करंट फ्लो किया तो कैथोड से एक इनविजिबल रेज
कैथोड से एक इनविजिबल रेज निकली जो एनोड की तरफ गई, और एनोड के इन फ्रंट ऑफ इस ग्लास के जो ये आपकी एरिया है, इस एरिया पे आकर के स्कैटर्ड टकराई, और टकराने पर यहां पर एक प्रकार की फॉस्फोरेसेंस डेवलप हुई, प्रदीप्त उत्पन्न हुई एक प्रकार की। क्लियर? और ये जो प्रदीप्त यहां पर उत्पन्न हुई वो ग्रीन कलर की थी। अब ये रेस जो एनोड से कैथोड से निकल रही है, ये इनविजिबल है, सिर्फ यहां से टकरा रही है, स्कैटर्ड कर रही है, टकराने से एक ग्रीन कलर की प्रतिदीप्त उत्पन्न हो रही है। क्योंकि ये निकल रही है कैथोड से, इन्हें क्या कहेंगे? कैथोड रेस। इसलिए क्या कहेंगे? कैथोड रेस कहेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये एक्सपेरिमेंट किसने किया? ये एक्सपेरिमेंट किया जूलियस पल्कर जी ने। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं कि जूलियस पल्कर ने एक गैस ट्यूब लिया, डिस्चार्ज ट्यूब लिया, और उसमें प्रेशर को बहुत कम कर दिया। प्रेशर अप्रॉक्स 0.0051 mm, राइट, काफी लो था। अब उस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक कैथोड और एक एनोड। फिर उससे उन्होंने क्या किया? करंट से जोड़ दिया, हाई वोल्टेज से जो 10,000 से अबव थी, करंट को फ्लो किया, और देखा कि कैथोड से एक इनविजिबल रेज निकल करके वो एनोड के सामने वाली जो ग्लास ट्यूब है, जिसकी वॉल है, उस पर एक ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस डेवलप करती है, ताप दीप्त उत्पन्न करती है। ये किरणें, ये रेज चूंकि कैथोड से निकल रही हैं, इनविजिबल हैं, इसलिए इन्हीं किरणों को क्या कहा गया? कैथोड रेज कहा गया। क्या कहा गया? कैथोड रेज कहा गया। राइट स्टूडेंट? सो मैं इसको इरेज करूं, फिर आगे पॉइंट देखते हैं। अब जो रेज निकली कैथोड प्लेट से, उस कैथोड रेज का काफी ऑब्जर्वेशन किया गया। ऑब्जर्वेशन किसने किया? विलियम क्रुक्स, जे टॉमसन और उनके ग्रुप में साइंटिस्ट। तो मेन जो साइंटिस्ट थे वो विलियम क्रुक्स थे और जे टॉमसन थे। इन्होंने उस कैथोड रेज का काफी ऑब्जर्वेशन किया, और उन्होंने देखा कि इस जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उसमें कोई भी गैस लिया जाए, रिजल्ट सेम आता है, यानी सेम ही रिजल्ट आएगा कि कैथोड प्लेट से एक इनविजिबल रेज निकल करके एनोड के सामने वाली कांच की जो वॉल है उस पर एक हरे कलर की या ग्रीन कलर्स की वो फ्लोरेसेंस डेवलप करेगी। अब ऐसी कंडीशन में इन रेज का प्रॉपर्टीज निकाली गई, प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व किया गया। तो प्रॉपर्टीज में जो ऑब्जर्व किया गया वो क्या देखा गया? नंबर फर्स्ट कि ये जो कैथोड रेज थी ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी, यानी ये बिल्कुल सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में चल रही थी। क्लियर? सेकेंड पॉइंट कि क्योंकि ये कैथोड प्लेट से निकल रही थी, अब ये रेस बिल्कुल सामने सीधे स्ट्रेट लाइन में चल रही हैं, तो निश्चित रूप से है कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी होंगी। अब ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स थे, इन्हीं पार्टिकल्स को हम क्या कहेंगे? इन्हीं पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन्हीं पार्टिकल्स हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। नॉर्मली ये कैथोड रेस बहुत ही माइक्रो पार्टिकल से बनी हुई थी। क्लियर? थर्ड पॉइंट क्या है कि कैथोड रेस जो होती हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लगाते हैं तो वो डिफ्लेक्ट कर जाती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं। यानी अगर हम यहाँ पर इस आपकी जो डिस्चार्ज ट्यूब था इसमें लें और यहाँ से कैथोड रेज निकल रही हैं, अगर हम यहाँ इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है पहले से पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव चूंकि ये नेगेटिव से बनी हुई है, नेगेटिव एनोड से इलेक्ट्रॉन से निकल रही है, तो ये किधर डिफ्लेक्ट कर जाएंगी? पॉजिटिव की तरफ। किधर डिफ्लेक्ट कर जाएंगी? सेम कंडीशन मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी होता है। मैग्नेटिक फील्ड में भी 2 पोल होते हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल कह सकते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। तो उसमें भी चूंकि नेगेटिव से निकल रही है, इसका मतलब है कि नेगेटिव पार्टिकल्स से बनी हुई है, नेगेटिव पार्टिकल्स से बनी हुई है, तो ये किधर मुड़ जाएंगी? पॉजिटिव की तरफ। राइट स्टूडेंट्स?
ओके, थैंक यू।